हाय गाइस, वेलकम अगेन। आज प्रैक्टिस के लिए हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो है पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। और यहाँ पे हम किस तरह की लिस्ट के साथ काम करेंगे? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है, वेरिएबल नेम है स्ट्रिंग लिस्ट और ये उसके एलिमेंट्स है एप्पल, बनाना एंड सो ऑन। 3 मेथड्स को यूज करते हुए ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है इसको हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। फर्स्ट हमारा मेथड होगा स्लाइसिंग के थ्रू रिवर्स करना, सेकंड यूजिंग व्हाइल लूप और थर्ड यूजिंग फॉर लूप। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। रिवर्स अ लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग की कंडीशन हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन करते हैं, तो हम स्टार्टिंग यहाँ पर कुछ नहीं दे रहे हैं, सिंपल कोलन साइन का यूज करेंगे और एंडिंग भी हमने यहाँ कुछ नहीं दिया है, सिंपल कोलन साइन का यूज किया है। लेकिन हम एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से प्रिंट होनी स्टार्ट होनी चाहिए, बैकवर्ड से। तो उसके लिए यहाँ पर आप असाइन करेंगे -1। दोनों लिस्ट को हमने यहाँ पर जो है प्रिंट करा लिया है, ओरिजिनल लिस्ट को भी और जो हमारी रिवर्स लिस्ट आनी चाहिए उसको भी। तो चलिए एक बार रिजल्ट्स को चेक करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एप्पल, बनाना ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है और ये हमारी जो है रिवर्स लिस्ट है। बेरी फर्स्ट प्लेस पर आया है, नाउ डेट, चेरी, बनाना एंड एप्पल। तो यहाँ पर हमने सिंपल स्लाइसिंग का यूज किया है लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट के लिए अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करें और मेन क्लास को अटेंड करें। स्लाइसिंग में यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो मेंशन नहीं करी है और एंडिंग वैल्यू भी मेंशन नहीं करी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप कंप्लीट लिस्ट की बात हो रही है। यहाँ पर पूरी लिस्ट जो है हम एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? बैकवर्ड से, क्योंकि हमने यहाँ पर असाइन किया है -1। नेक्स्ट हम व्हाइल लूप और फॉर लूप को स्टडी करने वाले हैं अपने लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए। पहले हम व्हाइल लूप देखेंगे और उसके बाद फॉर लूप। फॉर लूप में थोड़ा-सा हमारा ट्विस्ट है, तो हमें दोनों मेथड्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। रिवर्स करने के लिए जो हमारा लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि हमें हमेशा यहाँ से, मतलब ये हमें लास्ट वाली इंडेक्स वैल्यू चाहिए। अगर हम लास्ट वाली इंडेक्स वैल्यू हम निकाल लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो हम जो है अपने लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। तो लास्ट का जो इंडेक्स वैल्यू होता है वो क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले -1 और आपको लास्ट मतलब फुल हमें जो है लिस्ट को एक्सेस करना है। तो यानी कि हमारे पास लेंथ होनी चाहिए लिस्ट की। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम लिस्ट की लेंथ ले लेते हैं, जिसके लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम जो है प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारी लेंथ की वैल्यू क्या है। तो हमारी लेंथ देखिए यहाँ पे 5 आई है, क्योंकि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, मतलब टोटल लेंथ हमारे पास जो, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास 5 हैं। लेकिन अगर हम इंडेक्स वैल्यू देखें और हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की अगर बात करते हैं तो ये -1 होगा, ये -2, -3, -4 और -5। तो यानी कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू हमारी होनी चाहिए -5। तो चलिए यहाँ पे हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। व्हाइल आई ग्रेटर इक्वल टू माइनस लेंथ, यानी कि हम जब बैकवर्ड से यहाँ से ले रहे हैं इंडेक्सिंग, तो ये इंडेक्स वैल्यू क्या है? -5 और लेंथ में हमारी वैल्यू आई थी 5, तो यहाँ पर हमने चेक किया है माइनस लेंथ यानी कि -5। यहाँ पर देखिए प्रिंट किया है हमने लिस्ट की जो वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू से हमने यहाँ पे एलिमेंट को प्रिंट किया है और हमने आई को जो है डिक्रीज किया है। तो व्हाइल लूप से अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या है यहाँ पर, रिवर्स ऑर्डर में ये जो हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हुई है ये व्हाइल लूप की वैल्यूज हैं। तो बेरी जो लास्ट वैल्यू है वो बेरी, डेट, देन चेरी और बनाना और एप्पल, यानी कि हमारे पास पूरी लिस्ट यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर आ रही है। थोड़ा सा इसकी हम फॉर्मेटिंग सही कर देते हैं यहाँ पर। रिवर्स जो लिस्ट हमने स्लाइसिंग से की है, मैं इनको यहाँ पर जो है कमेंट आउट कर देती हूँ सारे स्टेटमेंट्स को। तो रिजल्ट हम चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारी जो वैल्यूज यहाँ पर आई हैं ये है व्हाइल लूप को यूज करते हुए रिवर्स ऑर्डर में हमारी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हुए हैं। ये 5 यहाँ पे हमारा है जो लिस्ट की हमने लेंथ ली थी। यहाँ पर हमने व्हाइल लूप से जो है इंडेक्सेस को एक्सेस किया है और उसके थ्रू हमने लिस्ट के आइटम्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराया है।
जो हमारा आई काउंटर है वो -1 से स्टार्ट होकर और माइनस लेंथ यानी कि 1 से स्टार्ट होकर और -5 तक हमारा जो है काउंटर जो है जा रहा है व्हाइल लूप के लिए, जो हमने आई को यूज़ किया है, जो कि -1, -2, -3, -4, -5। अभी हमने बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करते हुए अपनी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराया है। अब हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करते हुए अपनी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराएँगे। तो सबसे पहले जो हमें एलिमेंट चाहिए वो बेरी चाहिए, और इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होने वाला है? फर्स्ट का 0, 1, 2, 3, 4, तो ये इस इंडेक्स वैल्यू होने वाला है यहाँ पर 4। व्हाइल आई इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि हमें 4 से स्टार्ट कर कर और कहाँ तक आना है? 0 तक आना है। तो यहाँ पर हम एक इनिशियल वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने ये स्टेटमेंट ली है, आई इज इक्वल टू लेन स्ट्रिंग लिस्ट, यानी कि यहाँ इससे हमारी लेंथ आ रही है लिस्ट की और -1। तो लेंथ हमारी इस लिस्ट की जो लेंथ है वो है 5, और 5 में से आप -1 कर रहे हैं तो 4। तो ये हमें लास्ट इंडेक्स वैल्यू यहाँ से मिल गई है। इसकी इंडेक्स वैल्यू 4 है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमने अब आई को जो है डिक्रीज किया है 1 से, तो फर्स्ट आई की वैल्यू होगी 4 एंड 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यस। तो फोर्थ वैल्यू पर जो एलिमेंट है बेरी वो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू होगी 3, 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यस। फिर थर्ड पोजीशन पर जो वैल्यू है डेट वो हमारी प्रिंट हो जाएगी, और इस तरह से हमें पूरा लिस्ट जो है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर मिलेगी। तो चलिए रन कर लेते हैं हम प्रोग्राम को। तो ये वाले जो हमारे फर्स्ट लिस्ट है रिवर्स ऑर्डर में, ये इस व्हाइल लूप के थ्रू है, नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू, और यहाँ पर हमें ये जो एलिमेंट्स मिले हैं लिस्ट के, ये हमारे इस व्हाइल लूप के थ्रू हैं, जो हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करके यहाँ पर प्रिंट किया है। मतलब हम लास्ट से हम चले हैं और हमने इस तरह से वैल्यूज को प्रिंट कराया है। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, आप अपने लूप को किस तरह से अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो चलिए अब फॉर लूप को देखते हैं, हम फॉर लूप से किस तरह से लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। एक हम न्यू एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। नाउ फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन का यूज करेंगे हम यहाँ पर अपनी लिस्ट को आइटरेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर लूप में रेंज फंक्शन को कैसे यूज करके इंडेक्सेस जो हैं क्रिएट किए हैं। रेंज लेन स्ट्रिंग लिस्ट, तो ये अब आपको मालूम है कि इससे हमें क्या मिल रहा है? स्ट्रिंग की लेंथ मिल रही है जो कि 5 है। तो 5 और -1, तो यहाँ पर इस प्लेस पर हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो क्या है? 4, और ये है स्टार्टिंग वैल्यू 4 रेंज फंक्शन के अंदर, और ये है स्टॉपिंग वैल्यू -1। तो हमेशा स्टॉपिंग वैल्यू से हमें एक वैल्यू जो पीछे वाली वैल्यू है वहां तक वैल्यूज मिलती हैं। तो -1 से अगर हम पीछे वाला नंबर देखें तो वो क्या है? 0। तो हमारी वैल्यूज यहाँ पर हमें मिलेंगी 4 से 0, और यहाँ पर हमने स्टेप दिया है -1। तो रेंज से हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट होंगे वो कैसे होंगे? 4 से स्टार्ट होंगे, 4, फिर स्टेप -1 है, नेक्स्ट 3, 2, 1 और 0। स्टॉपिंग वैल्यू यहाँ पर आएगी 0, तो हमें मिलेंगे 4, 3, 2, 1, 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है रिवर्स लिस्ट डॉट अपेंड। तो हमने जो एम्प्टी लिस्ट है क्रिएट की थी, उसमें लिस्ट में जो अपेंड फंक्शन हमने पढ़ा है उसको यूज करके हमने अपने ओरिजिनल लिस्ट से वैल्यू को एक्सेस किया है और उसे अपेंड कर दिया है रिवर्स्ड लिस्ट के अंदर। नाउ प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट और प्रिंट रिवर्स्ड लिस्ट। तो इस फॉर लूप से ये हमारे सारे एक एक वैल्यू एक्सेस होगी और अपेंड हो जाएगी रिवर्स लिस्ट में, और इस तरह से हमें यहाँ पे रिवर्स लिस्ट प्रिंट होगी। तो इसके लिए आपको अगर अपेंड फंक्शन को भी देखना होगा, अगर नहीं आपको क्लियर है, तो लिस्ट के अंदर जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं वहां पे आपको अपेंड का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो चलिए अब रिजल्ट को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रिवर्स लिस्ट यूजिंग फॉर लूप।
यानी कि ये हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है फर्स्ट वाली, और ये हमारे पास प्रिंट होकर आई है यहाँ पर रिवर्स लिस्ट। फॉर पहले हमारी वैल्यू 4 है, तो यानी कि ये वाली पोजीशन पे इंडेक्स वैल्यू यहाँ से हमारा ये वाला जो एलिमेंट है वो रिवर्स लिस्ट में अपेंड हुआ है यहाँ से इस स्टेटमेंट से। फिर फॉर में हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 3 है, तो यहाँ पे हमने लिया है स्ट्रिंग लिस्ट 3, मतलब इंडेक्स वैल्यू 3 दी है, तो 3 के लिए जो हमारा एलिमेंट है इंडेक्स वैल्यू 3 पर वो डेट है, फिर वो डेट प्रिंट हुआ है। इसी तरह से हमारा पूरा फॉर लूप जो है काम करेगा और यहाँ से एक एक वैल्यू को अपेंड करेगा रिवर्स लिस्ट के अंदर, और यहाँ पर हमारी दोनों लिस्ट ये प्रिंट हो रही है। तो इस प्रोग्राम में हमने 3 मेथड को रिवाइज किया है लिस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पर इस क्लास में हमें स्लाइसिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि लिस्ट में आप जब भी प्रोग्रामिंग कुछ करेंगे तो स्लाइसिंग का बहुत बड़ा रोल है। फिर व्हाइल लूप और फॉर लूप का भी यूज़ हमने यहाँ पर सीख लिया है कि किस तरह से अलग-अलग लॉजिक के अकॉर्डिंग हम इन लूप्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि हमारी आज की क्लास बहुत ही वैल्यूएबल है, और अगर इससे आपको भी कोई वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लोगों के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अब नई क्लास में।